लोकसभा चुनाव 2024 सियासी पारा अप्रैल का। कौन बनेगा आपका नेता? किसकी होगी देश में सरकार? बांसवाड़ा से लगाकर दिल्ली तक किसका बजेगा डंका? देखते रहिए सागवाड़ा लाइव न्यूज। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है। डोम से लगा करके सड़कों तक जनता जनार्दन का सैलाब उमड़ा है। भाइयों बहनों, ये जनता का जन सैलाब है। ये विश्वास दिलाता है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण की योजना बना करके और अंतिम किनार पर बैठे व्यक्ति को ऊपर उठाने का जो काम किया है, इसके खातिर प्रधानमंत्री पर जो विश्वास है और प्रधानमंत्री पर जो भरोसा है, इस भरोसे के कारण आप सब लोग यहाँ हो। आप सबको धन्यवाद देता हूँ। भाइयों बहनों, हमारे काफी पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही है। हमारे यहाँ पर लोकतंत्र में अपने अपने तरीके से अपनी अपनी पार्टियां चुनाव प्रचार करती है, लेकिन आजकल का पार्टियों का चुनावी माहौल एक अखाड़ा हो गया। भाइयों बहनों, राजनीतिक पार्टियां अपना विजन रखती है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम किस बात के लिए वोट देंगे, हम क्या करेंगे, अपनी नियति और नीति बताने का काम करते भाइयों बहनों। लेकिन आजकल पार्टियां केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को गाली देना और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी को कोसने के अलावा कोई रास्ता नहीं। भाइयों बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज हमारे गांवों में अगर डामर की सड़क है, अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होता तो आज हमें गांवों में डामर की सड़क देखने को नहीं मिलती। भाइयों बहनों, डामर की सड़क देखने को नहीं मिलती। अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय कल्पना की थी कि अगर गांवों का विकास करना है और गांव का विकास होना है तो उसका जो सड़क के होके जाएगा, हम गांवों को सड़क से जोड़ना चाहिए। देश के उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं उस गांव को हम सड़क से जोड़ेंगे और अन्य पार्टियों को वोट देते हैं उन गांवों को हम सड़क से नहीं जोड़ेंगे। उन्होंने योजना बनाकर कहा, जाओ 2000 की आबादी को सबसे पहले डामर से जोड़ो, फिर 1100 की आबादी को जोड़ो, और फिर 750 की आबादी को जोड़ो, और फिर 250 की आबादी को जोड़ो। और इसके बाद में मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूं, आज कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जो डामर की सड़क से नहीं जुड़ा होगा। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने इससे पहले का वातावरण में आपने देखा होगा, हमने भी देखा। भाइयों बहनों, देश की जनता का नेताओं से भरोसा उठ गया था, विश्वास उठ गया था। क्यों? कि देश में एक भ्रष्टाचार, देश को पूरे का पूरे भ्रष्टाचार की भट्टी में जला दिया था। कोई न कोई नेता किसी न किसी रूप में घोटाले करता था। भाइयों बहनों, कांग्रेस के शासन में पाताल से लगा करके आसमान तक घोटाले किए थे। भाइयों बहनों, कोई कोयले खा रहा है, कोई यूरिया खा रहा है, कोई तारों में घोटाला कर रहा है, कोई तेल में घोटाला कर रहा है। इस प्रकार से देश को लूटने का काम किया भाइयों बहनों, और हिंदुस्तान की गरीब अमीर जनता के खून पसीने के खजाने को लूट करके अपने घर भरने का काम किया था। भाई, इसलिए हिंदुस्तान की जनता का, हिंदुस्तान के मालिक का उन नेताओं से भरोसा उठ गया था। कोई नेता निकलता था तो आम जन इस पर उंगली करके कहते थे, वो जरा इस पर से हमारी उंगली करते थे। भाइयों बहनों, देश के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी बनने के बाद में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपने लाल किले से अपना भाषण दिया था, और भाषण में ये कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। हमने कहा न खाऊंगा नहीं खाना दूंगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, पूरे कुएं में ही भांग है, कैसे रोकेंगे भ्रष्टाचार। और एक देश के प्रधानमंत्री क्या कहते थे, मैं दिल्ली से 100 रुपये भेजता हूँ, गरीब की जेब तक 15 रुपये जाते हैं। उनको पता था कि 85 रुपये बीच में खाते हैं, लेकिन उन्होंने रोकने का काम नहीं किया। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलता है न खाऊंगा नहीं खाऊंगा, हमने कहा कैसे रोकेंगे। और फिर आप और सबको हमको मालूम है, हम बैंक में खाता खोलने के लिए जाते थे तो बैंकर्स हमको पहचानने से मना कर देता था।
कहता कि आपको पहचानता नहीं, आपका खाता नहीं खोलूंगा, और गांव का आदमी बैंक तक जाता भी नहीं था, हमें पहचानने से मना कर देता था। लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा, जाओ, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी गारंटी लेता है, जीरो बैलेंस पे खाता खोलिए। जीरो बैलेंस पे खाता खोलने का काम किया भाइयों बहनों, आपकी चौपाल में आकर के खाता खोलने का काम किया भाइयों बहनों। हमको लगता था खाते खोल के करेंगे क्या, लेकिन खाते खुल गए। और आज अगर सरकारी योजना का कोई भी पैसा आता, प्रधानमंत्री आवास का, वो पैसा आपके खाते में जाता भाइयों बहनों। अगर आपके परिवार की किसी सदस्य की पेंशन आती तो उस खाते में जाता है, और आपका कोई इस परिवार का सदस्य अगर नरेगा की मजदूरी में जाता है तो वो पैसा भी उस खाते में आता है भाइयों बहनों। में ये लूटने वाले दलाल थे, उन सारे के सारे दलालों को निकालने का काम किया देश के प्रधानमंत्री ने भाइयों बहनों। दिल्ली से आने वाला सारा का सारा पैसा गरीब की जेब में डालने का काम किया, उनका नाम है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम है भाइयों बहनों। इसके कारण से गरीबी मिटेगी भाइयों बहनों। भाइयों बहनों, 2018 का 19 का चुनाव हुआ था, 18 का चुनाव हुआ, कांग्रेस ने हमारे सारे के सारे किसानों को बुलाया था जयपुर में गाड़ियां करके, और बुला करके उस समय के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को बुलाया था, और भाषण में राहुल गांधी से कहलाया था, युवराज जी से आलू से सोना बनाने वाला, आटे को लीटर में तोलने वाले को कहा कि आप कहिए जनता जनार्दन से वादा करिए, और उन्हें उंगली खड़ी करके कहा था, भाइयों बहनों, अगर हमारी सरकार बनाओगे तो सारे के सारे किसानों का संपूर्ण कर्जा हम माफ करेंगे, ये बात कही थी भाइयों। हमारा किसान उस लुभावनी घोषणा में विश्वास में आ गया, और सारे के सारे किसानों ने कहा, एक वोट देने से अगर हमारा कर्जा माफ होता तो हमें क्या तकलीफ है। सारे के सारे किसान भाई ने भरोसा करके और कांग्रेस को वोट देने का काम किया भाइयों बहनों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके किसी का कर्जा माफ हुआ क्या? सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद में हमने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछा, गहलोत साहब, आपने जनता जनार्दन से किसानों से वादा किया है संपूर्ण कर्जा माफ करूंगा, अब कर्जा माफ करिए। वो कहता है कि मैंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। हमने कहा, आपने वादा किया था, आपने जनता जनार्दन के पूरे हिंदू राजस्थान के किसानों को बुला करके आपने वादा किया था, तो देश के प्रधानमंत्री से पूछा था कि आप पैसा दोगे तो मैं कर्जा माफ करूंगा, नहीं किया। फिर दूसरी बात उन्होंने कहलाई, अगर हमारी सरकार बनाओ, हम राजस्थान का जितना भी बेरोजगार युवा है पढ़ा लिखा, उन सारे के सारे युवाओं को हम नौकरी देंगे, और नौकरी नहीं देंगे तो हम उन बच्चों को बेरोजगार हैं उनको घर बैठे 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे भाइयों बहनों। हमारे युवा ने सोचा, अगर हमारे एक वोट से हमको नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी नहीं मिलेगी तो हमको बेरोजगारी भत्ता घर बैठे मिलेगा, कम से कम परिवार तो चल जाएगा। उन्होंने भरोसा किया था, उनके बहकावे में आ गए, और आपने देखा होगा ये सरकार बनने के बाद में इन्होंने एक के बाद एक परीक्षाएं कराई। हर बार परीक्षा आयोजित करते, बाप बच्चे को पढ़ाता, और पढ़ाने के बाद में अच्छी कोचिंग सेंटर पे कोचिंग कराता, कर्जा लेता, जेवर गिरवे रखता, उधार लेता, और लेकर कहता बच्चा अच्छा अंक लाएगा और मेरिट में आएगा तभी नौकरी लगेगी। इस अपेक्षा से वो बच्चे को कोचिंग कराता और परीक्षा देने के लिए भेजता था। बच्चा परीक्षा दे करके बाहर निकलता, और निकलने के बाद में वो मोबाइल में देखता तो मैसेज आता था, पेपर लीक हुआ, पेपर आउट हुआ, इसके कारण से परीक्षा रद्द की जाती। भाइयों बहनों, इस प्रकार का धोखा युवा के साथ किया था। एक बार नहीं, 19 बार परीक्षाएं रद्द हुई भाइयों बहनों, 19 बार। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, ये बार बार पेपर आउट होते हैं, बार बार पेपर लीक होते हैं, कौन कर रहा है? इनको पकड़ते क्यों नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं करते? कोई कार्रवाई नहीं की भाइयों बहनों। युवा के साथ धोखा किया, युवा का सलवा करने का काम किया, और ये दलाली जो करने वाले थे, पेपर लीक करने वाले थे, वो सारे के सारे तार उस सरकार से और सरकार के मुखिया उस अशोक गहलोत से जुड़े हुए थे। वो पकड़ने का काम नहीं करते थे, कोई बहाना बनाते थे। भाइयों बहनों, 2000 अंतिम 18वां पेपर हुआ था, तब पेपर आउट कहाँ से हुआ?
कोई रास्ते से चोरी नहीं हुआ। जयपुर में अशोक गहलोत की नाक के नीचे स्ट्रांग रूम से पेपर निकाले गए थे। तब हमने उनसे पूछा कोई रास्ते से चोरी नहीं हुआ, कोई कहीं से नहीं निकला, ये स्ट्रांग रूम की चाबी 2 अधिकारियों के पास में है, ये पेपर कैसे निकले आप बताएं, आप कार्रवाई करिए। नहीं कार्रवाई की। हमने विधानसभा में उनसे हाथों 2-2 हाथ हुए, इतना संघर्ष विधानसभा में किया, विधानसभा लगाकर सड़कों तक हम आंदोलन किए, लेकिन एक भी बात नहीं माने, आप कार्रवाई करिए। नहीं कार्रवाई की भाइयों बहनों। आज हमारी सरकार बनी है, जितने भी पेपर आउट करने वाले थे भाइयों बहनों, एसआईटी गठित करके उसकी कार्रवाई शुरू कर दी, और जितने भी पेपर आउट करने वाले थे, पेपर लीक करने वाले जो लोग थे, उनको सबको पकड़ पकड़ करके जेल में डालने का काम किया। भाइयों बहनों, ये काम इस सरकार ने आपको भरोसा देने का काम किया। भाइयों बहनों, ये काम तो क्या ही, जो अंदर हैं वो तो अंदर गए, उनको तो पूरी की पूरी सजा देंगे, और जो बाहर है वो इधर भागते फिर रहे हैं। हमने तय किया है, नहीं आते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क करके भी, जो युवा के साथ धोखा किया है उनका कर्जा पूरा करने के लिए इनकी संपत्ति कुर्क करके और उनसे वसूल करेंगे। भाइयों बहनों, ये काम करने का हम सरकार ने किया है। हमारी माताएं बहनें बैठी है, आपने देखा होगा, हमारी छोटी छोटी बच्चियों को अपराधी प्रवृत्ति के लोग आते और उठा करके ले जा करके सामूहिक दुष्कर्म करते और उनके साथ गला दबा करके हत्या कर देते, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, हमारे माताएं बहनें सुरक्षित नहीं थी, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। भाइयों बहनों, इस प्रकार का शासन था। क्या इस प्रकार का शासन आपको चाहिए? क्या ऐसे लोग चाहिए? क्या हमको हमारी सुरक्षा चाहिए, हमारी सीमाएं सुरक्षित, हमारा देश सुरक्षित चाहिए, हम सुरक्षित चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए। भाइयों बहनों, ये माताएं बहनें बैठी है, हमारी सरकार बने 3 महीने हुए। हमने आपसे वादा किया था, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने आपको गैस का बाटला दिया है। कभी हम कल्पना नहीं कर सकते थे हमारे गांवों में भी गैस का चूल्हा मिलेगा। हमारी माताएं बहनें मगरे पे जाती, लकड़ी बीन कर लाती और चूल्हा जलाती है। माताएं बहनें बैठी, इनसे पूछिए, चूल्हा जलाती थी तो क्या होते, क्या तकलीफ होती, क्या पीड़ा होती, वो जानती है। आधा धुआं तो फेफड़ों में जाता था, आधा धुआं हमारे आंखों में जाता था, आंखें भी खराब होती थी, फेफड़े भी खराब होते थे। देश के प्रधानमंत्री ने निःशुल्क गैस का चूल्हा और टंकी डायरी बनाने के देने का काम किया था, लेकिन एक बार ही देते थे निःशुल्क, दूसरी बार गैस का बाटला हमको भरना पड़ता था, और गैस का बाटला हमको भरना पड़ता था तो महंगा था। हमने चुनावों से पहले आए थे आपके बीच, हमसे वादा किया था, आप हमारी सरकार बनाओगे तो हम गैस के दाम कम करेंगे। पहली कैबिनेट की बैठक में हमने फैसला किया। भाइयों बहनों, हमने जनता जनार्दन से वादा किया, हम चुनावों के इंतजार नहीं करते हैं, जिस दिन बैठे उसी दिन से हमने काम शुरू कर दिया। भाइयों बहनों, और हमने कहा, हमने वादा किया है, वादा पूरा करने के लिए अब जो 1 जनवरी से गैस बाटला आपको मिलेगा वो 450 रुपये में देंगे। भाइयों बहनों, ये काम करने का काम किया। या सब किसान बैठे, हम खेती करते हैं, किसान के नारे तो खूब लगे, जय जवान जय किसान, के जवानों का कुछ किया नहीं, किसान का कोई भला किया नहीं। देश के इस प्रधानमंत्री ने योजना बनाकर कहा कि वावणी आती है, किसान टुकड़ टुकड़ देखता है, खाद किससे लाऊं, बीज किससे लाऊं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना बनाकर कहा, किसान सम्मान निधि के रूप में योजना बना, कहा 6,000 रुपये में 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये आपके खाते में डालने का काम किया। उसमें भी यहाँ की सरकार ने आपके साथ में धोखा किया। भाइयों बहनों, इनको केवल खाते ऑनलाइन करने थे, उन्होंने खाते ऑनलाइन करने का काम नहीं किया। इसके कारण से कई किसानों के खाते में पैसे नहीं आते हैं। इनके बाप का तो कुछ नहीं जा रहा था ना, वो तो देश के प्रधानमंत्री भेज रहे थे, लेकिन उसमें भी उन्होंने हमारे किसानों के खाते ऑनलाइन, वो खाते ऑनलाइन किया। हमने आपसे वादा किया था, हमारी सरकार बनेगी तो किसान सम्मान निधि हम दुगनी करेंगे, दुगनी करेंगे। पहली कैबिनेट की बैठक में हमने फैसला किया, हम टुकड़ों में करेंगे, स्टेप वाइज। पहली कैबिनेट की बैठक में 2,000 रुपये बढ़ा करके अब जो आपके किसान सम्मान निधि का पैसा आएगा वो 8,000 रुपये आपके खाते में आएगा। भाइयों बहनों, ये करने का हमने काम किया था। भाइयों, इसको कहते हैं सरकार, इसको कहते हैं गरीब कल्याण की योजना बनाने वाली सरकार। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा डीजल और पेट्रोल महंगा था तो वो था राजस्थान में। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा,
मुख्यमंत्री जी, वेट कम करो ताकि गरीब के जेब से ये पैसा न जाए। आप गरीब के जेब से खजाना भरने का मत काम करो, गरीब का जेब खाली मत करो, आप वेट कम करिए। इस अशोक गहलोत ने 1 रुपया भी कम करने का काम नहीं किया। हमारी सरकार आने के बाद में दूसरी कैबिनेट की बैठक में हमने फैसला किया 2% वेट कम करके, और डीजल और पेट्रोल के दाम भी हमने कम करने का काम किया। भाइयों बहनों, ये काम करने का काम भी हमने किया। अभी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारे गांवों में, ग्रामीण क्षेत्र में माताएं बहनें मटका माथे लेकर के और हेडपंप पे पानी लेने के जाती है, हेडपंप पे पानी ले जाती है, कुएं पे जाती है, दूर दूर तक पानी नहीं होता। और गर्मी का मौसम आया है, हम प्रवास पे जाते हैं, सबसे ज्यादा रिपोर्टें आती है तो पानी की समस्या है, शुद्ध पानी नहीं मिलता। देश की आज़ादी के इतने वर्षों के बाद में भी लोकतंत्र में सरकारें ग्रामीण परिवेश में रहने वाले व्यक्ति को शुद्ध पानी तक नहीं पिला सकी। भाइयों बहनों, फिर किस बात का लोकतंत्र, किस बात का हम वोट देते हैं? भाइयों बहनों, इसी वोट से कर्म खुलता है, इसी वोट से कर्म फूटता है। अच्छा व्यक्ति अच्छा काम करेगा, गलत व्यक्ति ज़्यादा गलत काम करेगा, ये आराम करेगा। भाइयों बहनों, हमको तकलीफ होगी। भाइयों बहनों, इसलिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने योजना बनाई गांवों में भी प्रत्येक घर पे नल से पानी पहुंचाने की योजना बना करके इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को पैसा दे दिया 6,500 करोड़ रुपए। इसने पानी पहुंचाने का काम नहीं किया। भाइयों बहनों, अगर कहीं छोटा मोटा किया, वहां पर भी उन्होंने घटिया पाइपलाइन खरीदने का काम किया, घटिया पाइप पार्ट्स खरीदने का काम किया, और जनता जनार्दन खून पसीना का पैसा था, उनको लूट लूट करके अपने घर भरने का काम किया था। भाइयों बहनों, अब हमारी जिम्मेदारी है। भाइयों बहनों, आपको मैं भरोसा दिलाता हूं, सरकार का मंत्री होने के नाते अति शीघ्र जितना जल्दी होगा आपके घर तक नल से पानी पहुंचाने का काम भी हम पूरा करेंगे। भाइयों बहनों, एक एक काम करके समय से पहले जितने भी हमने वादे किए हैं, हमारा संकल्प पत्र है, एक एक वादा पूरा करके आपको पूरा मदद करने का काम राजस्थान की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, ये भरोसा दिलाता हूं। अभी ये चुनाव आए हैं, कई प्रकार की पार्टियां हैं, लोकतंत्र में आते हैं, अपनी बातें कहते हैं, लेकिन अलग प्रकार के लोग भी आ गए हैं। क्या बोलते हैं? आदि हिंदू नहीं है। मैं कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, आदिवासी आपस में मिलता है तो राम राम करता है, बिछुड़ता है तो राम राम करता है, और कोई गमी हो जाती है तो राम नाम सत्य से शमशान तक जाता है। भाइयों बहनों, हम किस बात का आदिवासी हिंदू नहीं है। भाइयों बहनों, आदिवासी शादी करता है तो अग्नि को साक्षी रख करके 7 फेरे लेता भाइयों बहनों, और कहता है जीवन पर्यंत तक आपका साथ निभाऊंगा, जीवन पर्यंत तक साथ निभाऊंगा, इस पर संकल्प लेता भाइयों बहनों। एक बार बैठ जाए, प्रधानमंत्री जी यहीं आएंगे, आप सब बैठ जाए, हमको सबको दिख जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। नीचे बैठ जाए। हाँ, कर रहा हूं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों बहनों। आप सब लोग एक मुझे भरोसा दिलाओ कि 26 तारीख के दिन हम सब मिलकर के और महेंद्र मालवीय और मन्नालाल जी रावत को जिताएंगे। ये अब थोड़ा सा भरोसा दिलाओ, पर हाथ खड़ा करके भारत माता की। देखो भाइयों बहनों, रघुकुल सदा रीत चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान राम के वंशज हैं। अगर आपने मुझे नीचे दिखाने का काम किया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? भाइयों बहनों, भरोसा आपका मानते हुए मेरी बात कर, जय भारत, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।